यार एक बात बताओ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? सुबह उठते ही सिर्फ अलार्म बंद करना था और सीधे पढ़ने बैठ जाना था, लेकिन पता ही नहीं चला इंस्टाग्राम कब खुल गया और 5 मिनट कब 50 मिनट बन गए और फिर एक ही सेंटेंस निकलता है, यार आज भी नहीं हो पाएगा। मैं सोचता था ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मोबाइल उठा के इंस्टाग्राम देखने का डिसीजन आपने कभी लिया ही नहीं था। आज देश के करोड़ों स्टूडेंट्स रोज सुबह एक ऐसे एनिमी से हार जाते हैं जो उन्हें दिखाई ही नहीं देता, और अगर आप उस एनिमी को पहचान गए तो शायद कल सुबह पहली बार आप जीत जाओगे। हर रात हम एक ही प्रॉमिस करते हैं, कल से सीरियस, कल से फ़ोन बिल्कुल नहीं, कल से पक्का पढ़ूंगा। और अजीब बात यह है, उस वक्त हम झूठ नहीं बोल रहे होते। हमें पूरा यकीन होता है कि इस बार सब बदल जाएगा, लेकिन सुबह अलार्म बजता है और कुछ ही सेकंड्स में वही डिसीजन बदल जाता है। तो सवाल ये है, रात को इतने डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन से लिया हुआ डिसीजन सुबह इतनी आसानी से हार कैसे मान लेता है? दोस्तों, आपकी तरह मेरी स्टडी टेबल पर बुक से ज़्यादा फेल्ड टाइम टेबल्स पड़े होते थे। हर संडे मैं एक नया टाइम टेबल बनाता था और हर वेडनेसडे उसका अंतिम संस्कार करता था। हर बार मैं खुद से बस एक ही बात कहता था, सिद्धार्थ प्रॉब्लम तू ही है। लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने आप को गुनहगार मान सकता हूँ? तब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मेरे सामने 3 बड़े सस्पेक्ट्स थे, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। चलिए देखते हैं असली क्रिमिनल कौन था। सबसे पहला सस्पेक्ट था टाइम मैनेजमेंट। मुझे भी लगता था बस थोड़ा और टाइम मिल जाए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जिस दिन मेरे पास सबसे ज़्यादा फ्री टाइम होता है उसी दिन सबसे कम पढ़ाई होती है। सोचो, अगर प्रॉब्लम सच में टाइम की होती तो संडे हम सबका सबसे प्रोडक्टिव दिन होता, लेकिन अक्सर संडे ही सबसे ज़्यादा स्क्रॉलिंग में निकल जाता है। मतलब प्रॉब्लम क्लॉक में नहीं थी, टाइम सिर्फ एक रिसोर्स था, क्रिमिनल नहीं। तो मैंने सोचा शायद प्रॉब्लम मोटिवेशन की है। मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगा और 15 मिनट बाद लगता था बस अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अगली सुबह अलार्म बजते ही मोटिवेशन वाली फीलिंग गायब हो जाती थी। तब मुझे एक बात समझ आई, मोटिवेशन की प्रॉब्लम ये है कि वो आती तो बहुत सारी है, लेकिन वो रुकती ही नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, आज है कल नहीं, और जो चीज़ रोज़ बदलती हो उसके भरोसे कैरियर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मोटिवेशन सिर्फ इग्निशन है, इंजन नहीं। जब टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन दोनों इनोसेंट निकले तो मैंने खुद को ही क्रिमिनल मान लिया। शायद मैं ही लेज़ी हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं लेज़ी तो था, पर मैं हर काम में लेज़ी नहीं था। जैसे मैं डिसिप्लिन के साथ 5 घंटे मूवी या गेम खेल सकता था, और यही मेरा सबसे बड़ा क्लू था, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ में लेज़ी नहीं हूँ तो इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ और ही है। और फिर मुझे असली क्रिमिनल मिल गया, और शौक की बात ये थी वो मैं नहीं था। असली क्रिमिनल था हमारे ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज की दुनिया के लिए बना ही नहीं था। हमारा ब्रेन पढ़ाई, एग्ज़ाम्स या कैरियर के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ था। हज़ारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे। वहाँ दिमाग के सिर्फ 3 काम थे, एनर्जी बचाओ, लेज़ी रहो, डेंजर से भागो, स्ट्रेस से बचो। जहाँ इंस्टेंट फूड या रिवॉर्ड मिले उसे लपक लो। अब सोचो, JEE, नीट, UPSC, गेट, कोडिंग, इनमें से कोई भी चीज़ 1000 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो हमारे ब्रेन के लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन एक इंस्टेंट रिवॉर्ड। तो जब हम पढ़ने की जगह फ़ोन उठा लेते हैं, हमारा ब्रेन हमारे खिलाफ काम नहीं कर रहा होता, वो बस वही कर रहा होता है जिसके लिए वो बना था। इसलिए प्रॉब्लम हम नहीं हैं,
बस हमारे ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको अपने ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है तो बस एक सिंपल सा फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा, स्पार्क। इसका पहला अपडेट है एस, सेलेक्ट। सुबह उठते ही अगर दिमाग के सामने 15 काम रख दोगे, जैसे नोट्स पढ़ने हैं, बैकलॉग क्लियर करना है, शीट्स लगानी है, रिवीजन भी करना है, ऐसे में दिमाग काम करना बंद कर देता है और एस्केप ढूंढता है। दोस्तों, सबसे आसान एस्केप होता है हमारा फ़ोन। इसलिए रोज़ सुबह सिर्फ 3 काम सेलेक्ट करो। पहला, मस्ट डू, जो आज हर हाल में करना है। दूसरा, शुड डू, जो इम्पॉर्टेंट है पर अगर थोड़ा डिले हो तो चलेगा। तीसरा, कैन डू, जो अगर टाइम बचा तो बोनस होगा। दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए तो उन्होंने लगभग 300 प्रोडक्ट्स को हटाकर सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। एप्पल की कमबैक ज़्यादा काम करने से नहीं, कम चीज़ें चुनने से शुरू हुई थी। बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन भी ज़्यादा टारगेट्स देखकर कंफ्यूज होता है और कम टारगेट से एक्शन लेता है। इसलिए अगर आपको भी अपना कमबैक करना है तो सिर्फ हर दिन 2 से 3 टारगेट सेलेक्ट करो और उन पे काम करो। स्पार्क का दूसरा अपडेट है पी, प्लान द वीक। हम हर संडे पूरे वीक का मिनट बाय मिनट परफेक्ट शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कभी लाइट चली जाएगी, कभी कोई मेहमान आ जाएंगे, कभी मूड खराब होगा और बस एक दिन मिस होते ही हमारा मिनट बाय मिनट प्लान टूट जाता है और फिर हम बोलते हैं यार अब अगले मंडे से शुरू करेंगे। यहीं गेम खत्म हो जाता है। इसलिए डेली टाइम टेबल मत बनाओ, वीकली मिशंस बनाओ। मंडे टू सैटरडे मिशंस कंप्लीट करो और संडे को बफर डे की तरह रखो। अगर ट्यूसडे मिस हो जाता है तो गिल्ट नहीं, संडे को हम रिकवर कर लेंगे। स्पार्क का तीसरा अपडेट है ए, एक्ट। हम सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगी तब पढ़ूंगा, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। मोटिवेशन एक्शन का रिजल्ट है, रीज़न नहीं। इसीलिए जब भी पढ़ने का मन ना करे तब बस फ़ोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दो और अपने ब्रेन के साथ एक छोटा सा डील करो। बस 5 मिनट पढ़ेंगे, सिर्फ एक पेज या सिर्फ एक न्यूमेरिकल करेंगे। और जैसे ही आप 5 मिनट सरवाइव कर लेते हो, ब्रेन का रेजिस्टेंस टूट जाता है और मोमेंटम खुद बनने लगता है। स्पार्क का चौथा अपडेट है आर, रिचार्ज। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कम सोएंगे तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा ब्रेन मोबाइल की बैटरी नहीं है, वो डिसीजन मशीन है। और थका हुआ ब्रेन कभी भी मुश्किल चॉइसेस नहीं चुनता, वो हमेशा इजी चॉइस चुनता है। इसलिए स्लीप और ब्रेक्स टाइम वेस्ट नहीं है, ये हमारे अगले डिसीजन की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। रोज़ 7 से 8 घंटे की स्लीप लो और हर 50 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट का एक्टिव ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे वॉक करो, पानी पियो, लेकिन स्क्रीन मत देखो, क्योंकि स्टडी ब्रेक्स ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए हैं, दोबारा ड्रेन करने के लिए नहीं। और स्पार्क का आखिरी अपडेट है के, कीप इम्प्रूविंग। हम सब एक ही गलती करते हैं, कल से नई जिंदगी शुरू करने की, लेकिन ब्रेन को रिवॉल्यूशंस पसंद नहीं है, इवोल्यूशन पसंद है। इसीलिए अपनी लाइफ में +1 रूल लगाओ। कल अगर 15 क्वेश्चंस किए थे, आज सिर्फ 16 करने का ट्राई करो। कल अगर 45 मिनट पढ़े थे, आज सिर्फ 50 मिनट पढ़ने का ट्राई करो। बस याद रखो, टॉपर एक दिन में नहीं बनते, रोज़ सिर्फ 1% बेटर बनने का कोशिश करो और 1 साल बाद आप अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट इंसान पाओगे। दोस्तों, स्पार्क फ्रेमवर्क को फॉलो करने के लिए आज रात को सोने से पहले कल के 3 क्लियर टारगेट सेलेक्ट करो और कल सुबह का अलार्म लगा के सो जाओ। कल सुबह अलार्म बजते ही सीधा बेड से उठना, फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देना और दिमाग को 2-3 घंटे का प्रॉमिस ना देते हुए बस 5 से 10 मिनट का टारगेट बनाते हुए पढ़ने बैठ जाना।
फिर देखना क्लियर टारगेट्स होंगे तो आप आराम से 2-3 घंटे कंटिन्यू कर पाओगे। बस एक और बात, हर 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का एक्टिव ब्रेक लेना ज़रूरी है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी बीच बीच में 1 या 2 दिन मिस हो जाएंगे तो भी पैनिक मत करना, क्योंकि संडे हमारा बफर डे है, उसमें हम रिकवर कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये फ्रेमवर्क फुल्ली फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अगले 7 दिन इस सिस्टम को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करो जैसे हमने इस वीडियो में सीखा है। और 7 दिन बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं पहले से बेटर हूँ? अगर जवाब हाँ हो तो इस वीडियो पे यस कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।